We want to consider a little more today about how Jesus Christ is our example in living a holy life, so that as a Christian, your life need not be defeated by sin anymore. हम इस बारे में थोड़ा और विचार करना चाहते हैं कि पवित्र जीवन जीने में यीशु मसीह हमारे उदाहरण कैसे हैं, ताकि एक मसीह के रूप में आपके जीवन को अब पाप से पराजित न होना पड़े। Amazing statement to his disciples on the night before he was crucified. He meant what he said, and if we take seriously what he said, and we can't understand what he said, we will seek to understand, because there must be a depth of meaning here and something important. It is in John 14 and verse 12. जिस रात यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उस रात उसने अपने शिष्यों को दो आश्चर्यजनक कथन दिए और वे अपने कथन के प्रति गंभीर थे। यदि हम उनकी कई बातों को गंभीरता से लेते हैं तो भले ही हम उनकी कई बातों को न समझ सके, फिर भी हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें अर्थपूर्ण गहराई होनी चाहिए और कुछ बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह यूहन्ना 14:12 में है। He made two statements. He said, if you believe in me, and that applies to every believer then, the works that I do, he who believes in me applies to every believer. He did not specifically point out to his apostles and says, I give this power to you. No. उन्होंने दो कथन कहे, वह जो मुझ पर विश्वास करता है, अब यह प्रत्येक विश्वासी पर लागू होता है। वह काम जो मैं करता हूं, अब वह जो मुझ पर विश्वास करता है, प्रत्येक विश्वासी पर लागू होता है। उसने विशेष रूप से अपने प्रेरितों को और संकेत करके यह नहीं कहा, मैं यह शक्ति तुम्हें देता हूं। नहीं, It is to he who believes in me. John 14:12. Who does that apply? यह उसके लिए है जो मुझ पर विश्वास करता है। यूहन्ना 14:12। तो यह किस पर लागू होता है? Well, if you're one of those who believe in him, it applies to you. खैर, यदि आप उन लोगों में से हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, तो यह आप पर लागू होता है। And what did he say? He who believes in me, the works that I do shall he do also. और उसने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करता है, तो जो काम मैं करता हूं वह भी करेंगे। In other words, Jesus was saying that you, now listen carefully, you can do the works that Jesus did. Is it true or not? दूसरे शब्दों में यीशु आपसे कह रहे हैं, इस पर ध्यान पूर्वक ध्यान दे कि आप वे कार्य कर सकते हैं जो यीशु ने किए थे। क्या यह सच बात है कि नहीं? Well, either Jesus was telling the truth or he was telling a lie. I believe he was telling the truth. He never told a lie. He's not teasing us. खैर, या तो यीशु सच कह रहे थे या झूठ बोल रहे थे। मेरा मानना है कि वह सच कह रहे हैं। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, वो हमें चिढ़ा भी नहीं रहे थे। He really means it, that the works that he did, we can do. उनका वास्तव में मतलब यही था कि जो कार्य उन्होंने किए वे हम भी कर सकते हैं। And then he said, greater works than these shall such a person do, because I go to the Father. आगे उन्होंने कहा, ऐसा व्यक्ति उनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। What does this mean? What were the works that Jesus did? इसका अर्थ क्या है? यीशु ने कौन से कार्य किए? We immediately think of his raising the dead and feeding the 5,000 and walking on the water. हम तुरंत उनके द्वारा मृतकों को जीवित करना, 5,000 को खाना खिलाना, पानी पर चलना आदि के बारे में सोचते हैं। Well, those were some of the works, but he did a lot of other works खैर, too. ये निश्चित रूप से कुछ कार्य थे, लेकिन उन्होंने कई अन्य कार्य भी किए। Like putting his arms around a leper and comforting people who were in sin and forgiving the woman caught in adultery and forgiving those who called him Beelzebub, the prince of devils. जैसे किसी कोड़ी के कंधों पर अपनी बाहें डालना, उन लोगों को सांत्वना देना जो पाप में थे, व्यभिचार में पकड़ी गई एक महिला को क्षमा करना और उन लोगों को क्षमा करना जो उसे शैतान का राजकुमार बिल्जबूब कहते थे। Those don't look so spectacular, but those are also works that he did. यह कार्य इतने शानदार नहीं दिखते, लेकिन यह भी वे कार्य है जो उन्होंने किए। So what did he mean by the works that he did? Can we use one phrase to sum up all the works that he did? तो जो कार्य उसने किए, उससे उसका क्या अभिप्राय था? क्या हम उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों को सारांशित करने के लिए एक वाक्यांश का उपयोग कर सकते हैं? Yes, we can. And that was, he obeyed the will of his father. हाँ, हम कर सकते हैं, और वह यह है कि उसने अपने पिता की इच्छा का पालन किया। He did the will of his father.
Those are the works that he उसने did. अपने पिता की इच्छा पूरी की, ये वे कार्य है जो उसने किए। If his father wanted him to walk on the water, he walked on the water. यदि उसके पिता चाहते थे कि वह पानी पर चले तो वह पानी पर चला। If his father wanted him to put his arm around a leper, he did that. यदि उसके पिता चाहते थे कि वह अपना हाथ एक कोढ़ी के कंधों पर रखे तो उसने वैसा ही किया। If his father wanted him to forgive a woman caught in adultery, he did that. यदि उसके पिता चाहते थे कि वह व्यभिचार में पकड़ी गई एक महिला को माफ कर दे तो उसने वैसा ही किया। If his father wanted him to wash the disciples' feet, he did that. यदि उसके पिता चाहते थे कि वह शिष्यों के पैर धोए तो उसने वैसा ही किया। His works were works of obedience to the Father, not just miracle works. उनके कार्य पिता की आज्ञाकारिता के कार्य थे, सिर्फ चमत्कारी कार्य नहीं। And so, when he said that we can do the same works, what he meant was we can also obey whatever is the Father's will for us. इसलिए जब उन्होंने कहा कि हम भी वह कार्य कर सकते हैं तो उनका मतलब यह था कि हमारे लिए पिता की जो भी इच्छा है हम भी उसका पालन कर सकते हैं। Now, if it is not the Father's will for you to raise the dead, you can't raise the dead. That's all. अब यदि पिता की इच्छा नहीं है कि तुम मरे हुए को जिलाओ तो तुम मरे हुए को नहीं जिला सकते, बस इतना ही। Man has gone to the moon, but when Jesus was on earth, he didn't go to the moon. इंसान चांद पर जा चुका है, लेकिन जब यीशु पृथ्वी पर थे तो वह चंद्रमा पर नहीं गए थे। Because it was not the Father's will for him to go to the क्योंकि moon. पिता की इच्छा नहीं थी कि वह चंद्रमा पर जाएं। He didn't even go to Rome, leave alone the moon. चांद तो दूर है, वह रोम तक भी नहीं गया। So, we find that it's not a question of accomplishment. तो हम पाते हैं कि उपलब्धि का सवाल नहीं है। If it is the Father's will for you to feed 5,000 people with 5 loaves and 2 fishes, you can do it. यदि आपके लिए पिता की इच्छा है कि आप 5,000 लोगों को 5 रोटियां और 2 मछलियों से खिलाएं तो आप ऐसा कर सकते हैं। The point is, what is the Father's will? मुद्दा यह है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। Whatever was the Father's will for Jesus, he did यीशु it. के लिए पिता की जो भी इच्छा थी उसने वही किया। For example, for 30 years, he never fed the 5,000 or walked on the water or raised any dead person or even healed a sick उदाहरण person. के लिए 30 वर्षों तक उन्होंने कभी 5,000 लोगों को खाना नहीं खिलाया या पानी पर नहीं चले या किसी मृत व्यक्ति को नहीं जिलाया या यहाँ तक कि किसी बीमार व्यक्ति को चंगा भी नहीं किया। Because it was not the Father's will. But he still did his Father's will though during those 30 years. क्योंकि यह पिता की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने उन 30 वर्षों के दौरान फिर भी अपने पिता की इच्छा पूरी की। So, in a nutshell, we could say that the works that Jesus did were works of obedience to his heavenly Father's will. संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यीशु ने जो कार्य किए वे उसके स्वर्गीय पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता के कार्य थे। And when he says the works that I do, you can do also, what it means is everything, listen carefully, every single thing that is in God's will for your life can be done. जब वो कहता है जो काम मैं करता हूँ तुम भी कर सकते हो, इसका मतलब यह है कि सब कुछ ध्यानपूर्वक ध्यान दे, हर एक बात जो आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा में है वह किया जा सकता है। Definitely. And how did Jesus do all that? निश्चित रूप से यीशु ने यह सब कैसे किया? He did it through the power of the Holy Spirit. उसने इसे पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से किया। And when the disciples were filled with the Holy Spirit on the day of Pentecost, as we read in Acts chapter 2, they received power to do what? जैसा कि हम प्रेरितों के काम 2 में पढ़ते हैं, पिंतकुस्त के दिन जब चेले पवित्र आत्मा से भर गए तो उन्होंने क्या करने की शक्ति प्राप्त हुई? They received power to do the same works of obedience that Jesus did. उन्हें आज्ञाकारिता के वही कार्य करने की शक्ति प्राप्त हुई जो यीशु मसीह ने किए थे। That is, to do the will of the Father. And if the Father wanted them to heal the sick, they could do it. वह है पिता की इच्छा पूरी करना। यदि पिता चाहते हैं कि वे बीमारों को चंगा करे तो वे ऐसा कर सके। To raise the dead, they could do it. मृतकों को जीवित करना वे ऐसा कर सके। When the Holy Spirit came and filled them, they received power to do the works that Jesus did. जब पवित्र आत्मा आया और उन्हें भर दिया तो उन्होंने वह कार्य करने की शक्ति प्राप्त हुई जो यीशु ने किए थे। What does it mean when it says in John 14:12 that greater works than these shall he do? इसका क्या मतलब है जो यूहन्ना 14:12 में कहा गया है कि वे इनसे भी बड़े काम करेंगे? That's referring to leading other people into this life. Because I go to the Father, he said. इसका तात्पर्य अन्य लोगों को इस जीवन में लाने से है। ध्यान दे कि उसने क्या कहा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। What would happen when Jesus went to the Father? He would send the Holy Spirit. क्या होगा जब यीशु पिता के पास जाएगा? वह पवित्र आत्मा भेजेगा। And the Holy Spirit would now be able to come and dwell in people's hearts after the day of Pentecost. And that would enable people to come into this life. और पवित्र आत्मा अब पिंतकुस्त के दिन के बाद लोगों के हृदय में आने और निवास करने में सक्षम होगा और यह लोगों को इस जीवन में आने में सक्षम करेगा। Let me give you an example.
After 3.5 years of preaching to the disciples, Jesus could not make even 2 of them one. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 3.5 वर्ष तक शिष्यों को उपदेश देने के बाद भी यीशु उनमें से 2 को कभी एक नहीं बना सके। He prayed in John 17 that they may be one as the Father and the Son are one, but they were not one. उन्होंने यूहन्ना 17 में प्रार्थना की कि वे एक हो जाएं, जैसे पिता और पुत्र एक है, लेकिन वे एक नहीं हुए। They were all aiming for the highest seat. वे सभी सर्वोच्च कुर्सी के लिए लक्ष्य बना रहे थे। They were all wondering who is the greatest. वे सभी सोच रहे थे कि सबसे महान कौन है। Well, if 12 people are thinking who is the greatest, all 12 of them, they are certainly not one. They are divided. खैर, अगर 12 लोग सोच रहे हैं कि उनमें सबसे महान कौन है, सभी 12 लोग, तो वे निश्चित रूप से एक नहीं है, वे विभाजित हैं। But today, we find that we are able to preach in such a way that people are becoming one. लेकिन आज हम पाते हैं कि हम इस तरह से प्रचार करने में सक्षम हैं कि लोग एक हो रहे हैं। And even if 2 people become one today, that's a greater work than Jesus did in his entire lifetime. भले ही आज 2 लोग एक हो जाएं, यह यीशु द्वारा अपने पूरे जीवन काल में किए गए कार्यों से भी बड़ा काम है। But it's not because we are greater than Jesus, far from it. He said because he went to the Father, he sent the Holy Spirit. When Jesus was on earth, the Holy Spirit could not come into the hearts of those disciples. If he had come into the hearts of those disciples, then they would have become one. लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम यीशु से महान है, इससे बहुत दूर, क्योंकि वह पिता के पास गया, उसने पवित्र आत्मा भेजा। जब यीशु पृथ्वी पर थे तो पवित्र आत्मा उन शिष्यों के हृदयों में नहीं आ सका। यदि वे उन शिष्यों के हृदय में आ जाता तो वे एक हो जाते। But after the day of Pentecost, the Holy Spirit has come. And so the opportunity to accomplish more, because the Holy Spirit now comes and dwells in people's hearts, is greater. परंतु पिंतकुस्त के दिन के बाद जब से पवित्र आत्मा आया है तो बड़े कार्य पूरा करने का अवसर है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो अब लोगों के हृदय में वास करने के लिए आता है, महान है। And so we see that the purpose of God filling us with the Spirit is what? So that we can do the works that Jesus did. Or in other words, the will of God. हम ईश्वर द्वारा हमें आत्मा से भरने के उद्देश्य में क्या देखते हैं कि हम वे कार्य कर सके जो यीशु ने किए, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। So this is the life that God offers us through the power of the Holy Spirit in this new agreement that God has made with man. यह वह जीवन है जिसे परमेश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से प्रदान करते हैं इस नए वाचा में जो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ बांधी है। I want to turn you to Romans chapter 8 and verse 3 and 4, these wonderful words where it tells us what God can do for us. मेरे साथ रोमियो 8:3-4 की ओर मुड़े, जहां हमारे पास ये अद्भुत वचन है जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकते हैं। Now, this is intensely practical. See, I believe the whole Bible has been given to us for practical Christian living. अब ये अत्यंत व्यवहारिक है। मेरा मानना है कि संपूर्ण बाइबल हमें व्यवहारिक मसीही जीवन जीने के लिए दी गई है। It's not meant for theological study primarily. It is meant for practical Christian living. यह मुख्य रूप से धार्मिक अध्ययन के लिए नहीं है, बल्कि व्यवहारिक जीवन जीने के लिए है। What do we read in Romans 8 verse 3 and 4? What the law could not do because of the weakness of the flesh, God did. रोमियो 8:3-4 में हम जो पढ़ते हैं वह है, जो काम शरीर की निर्बलता के कारण व्यवस्था न कर सकी वह परमेश्वर ने किया। What was it the law could not do? The law could not make me pure inside. ऐसा क्या था जो व्यवस्था नहीं कर सकी? व्यवस्था मुझे अंदर से पवित्र नहीं बना सकी। The law could not make me overcome sin in my heart. व्यवस्था मेरे हृदय में पाप पर विजय नहीं दिला सकी। It could only help me to overcome sin on the outside. यह केवल मुझे बाहरी पापों पर जय पाने में मदद कर सकती थी। God, how did God do this? He sent His own Son in the likeness of sinful flesh. That means like us, but without sin. फिर परमेश्वर ने ऐसा कैसे किया? उसने अपने पुत्र को पापी शरीर की समानता में भेजा, यानी हमारे जैसा, लेकिन बिना पाप के। He came only in the likeness, not in our sinful flesh, but in the likeness of sinful flesh. वह केवल समानता में आया, हमारे पापी शरीर में नहीं, बल्कि पापी शरीर की समानता में। And as an offering for sin, He gave His body on Calvary as an offering for sin, and there God judged our sin in the flesh of Jesus. उसने पाप के लिए बलिदान के रूप में कलवरी पर अपना शरीर दे दिया, और वहां परमेश्वर ने यीशु के शरीर में हमारे पापों का न्याय किया। We read in Romans 8 verse 3. And why did God do that? हम रोमियो 8:3 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? So that now
that righteous requirement of the law which said, Romans 7:7, you shall not covet. The opposite of you shall not covet is you shall love. The opposite of you shall not lust is you shall love. That righteous requirement of the law can now be fulfilled inside us. ताकि व्यवस्था की धार्मिक आवश्यकता अब हमारे अंदर पूरी हो सके। व्यवस्था जिसमें कहा गया था रोमियो 7:7, तुम लालच मत करो, अब पूरा हो सकता है। आप लालच नहीं करेंगे, इसके विपरीत क्या है? आप प्रेम करेंगे। आप अभिलाषा नहीं करेंगे के विपरीत है आप प्रेम करेंगे। व्यवस्था की वह धार्मिक आवश्यकता अब हमारे अंदर पूरी हो सकती है। The requirement of the law of purity, holiness can now be fulfilled inside us when we walk in the power of the Holy Spirit. पवित्रता की शुद्धता के नियम की आवश्यकता अब हमारे अंदर पूरी हो सकती है जब हम पवित्र आत्मा की शक्ति में चलते हैं। This is what Jesus has come to do for us. This is the significance of Jesus coming to earth and dying and giving us the Holy यीशु Spirit. हमारे लिए यही करने आए हैं। यीशु के पृथ्वी पर आने और मरने और हमें पवित्र आत्मा देने का यही महत्व है। Now God hasn't promised to make us sinlessly perfect on this earth. अब परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर पाप रहित सिद्ध बनाने का वादा नहीं किया है। There's nobody on earth who's walked in sinless perfection other than Jesus Christ. पृथ्वी पर यीशु मसीह के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो पाप रहित सिद्धता में चला हो। Not Paul, nobody. But the Bible says we're to press on to perfection. पौलुस नहीं, कोई नहीं, लेकिन बाइबल कहती है कि हमें सिद्धता की ओर बढ़ते रहना है। Jesus came without sin and therefore he lived a sinlessly perfect life. But in us, there is so much of unconscious sin, corruption in our flesh, that because we have lived in sin so much, यीशु बिना पाप के आए और इसलिए उन्होंने पाप रहित सिद्ध जीवन जिया, लेकिन हमारे अंदर अचेतन पाप बहुत अधिक है। हमारे शरीर में भ्रष्टाचार ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पाप में बहुत जीवन व्यतीत कर चुके हैं। throughout our lifetime on earth, we will never be sinlessly perfect. पृथ्वी पर अपने जीवन के पूरे जीवन काल में हम कभी भी पाप रहित सिद्ध नहीं होंगे। In fact, John says if anyone says he has no sin in him, he's deceiving himself, he's telling a lie. But we can press on to perfection, like it says in Hebrews 6:1, and become more and more perfect in holiness. दरअसल यूहन्ना कहते हैं अगर कोई कहता है कि उसमें कोई पाप नहीं है तो वह खुद को धोखा दे रहा है, वह झूठ बोल रहा है। लेकिन हम सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं, जैसा कि इब्रानियों 6:1 में कहा गया है, और पवित्रता में अधिक से अधिक परिपूर्ण हो सकते हैं। For example, take our speech. Jesus' speech was perfectly pure. No filthy word ever escaped his lips. No idle word. No untruthful word. He always spoke the truth. There was no deceit in his mouth. You could not engage Jesus in useless conversation. You could not engage Jesus in discussions about evil concerning other people. उदाहरण के लिए हमारी वाणी लीजिए। यीशु की वाणी पूर्णतः शुद्ध थी। कोई भी गंदा शब्द उसके होठों से कभी नहीं निकला। कोई बेकार शब्द नहीं, कोई असत्य शब्द नहीं। वो हमेशा सच बोलते थे। उनके मुख में कोई छल नहीं था। आप यीशु को बेकार की बातचीत में शामिल नहीं कर सकते। आप यीशु को अन्य लोगों की बुराई के बारे में चर्चा में शामिल नहीं कर सकते। No, his mind was pure. He used material things, but he didn't love them. नहीं, उनका मन पवित्र था। उसने भौतिक चीजों का उपयोग किया, लेकिन वह उनसे प्रेम नहीं करता था। His holiness was inward. It was not an outward holiness manifested in food and a special type of dress or associating with holy people. Neither was his holiness that of being a hermit living out like a sannyasi in the desert or the wilderness. उनकी पवित्रता भीतर थी, यह बाहरी पवित्रता नहीं थी जो भोजन, विशेष प्रकार की पोशाक या पवित्र लोगों के साथ संगति में प्रकट होती थी। न ही उनकी पवित्रता एक सन्यासी होने, जंगल के रेगिस्तान में रहने जैसी थी। No, he lived in the midst of other people, working like other people, wearing the same type of dress that other people wore, and eating and drinking just like others, enjoying the good things that God has given man to enjoy. नहीं, वह अन्य लोगों के बीच में रहता था, अन्य लोगों की तरह काम करता था, उसी प्रकार की पोशाक पहनता था जो अन्य लोग पहनते थे, और दूसरों की तरह ही खाता पीता था, उन अच्छी चीजों का आनंद लेना जो परमेश्वर ने मनुष्यों का आनंद लेने के लिए दी है। And yet, in purity, he was not self-indulgent in the matter of food. He was not fashionable
in the way he wore clothes. और फिर भी पवित्रता में, भोजन के मामले में वह आत्मभोगी नहीं थे। वह जिस तरह से कपड़े पहनते थे वह फैशनेबल नहीं थे। He did not associate only with religious people, he associated with sinners. वह केवल धार्मिक लोगों से ही मेलजोल नहीं रखते थे, वह पापियों से भी मेलजोल रखते थे। This is Jesus' holiness. It was a life of purity. यह यीशु की पवित्रता थी, यह पवित्रता का जीवन था। Not just in avoiding sin, but also avoiding anything that is unnecessary and wasteful. And there he has given us an example of what true holiness is. न केवल पाप से बचने में, बल्कि ऐसे किसी भी चीज से बचने में भी जो अनावश्यक और बेकार हो, और वहां उन्होंने हमें एक उदाहरण दिया है कि सच्ची पवित्रता क्या है। And I believe if we look at Jesus' life more and more, the Bible says the Holy Spirit, this is a wonderful promise in 2 Corinthians 3:18. Take this in closing. मेरा मानना है कि अगर हम यीशु के जीवन को अधिक से अधिक देखें तो हम 2 कुरिन्थियों 3:18 में अद्भुत वादे के अनुसार पवित्र आत्मा द्वारा उनकी समानता में महिमा के एक स्तर से दूसरे स्तर में बदल जाएंगे। इस प्रतिज्ञा को हृदय से लें। Say, Lord, transform me into the likeness of Christ. Fill me with the Holy Spirit. और कहे, प्रभु मुझे मसीह की समानता में बदल दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे।